अगला सवाल 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बटे 0.27 प्लस 0.13। सीधा काम करिए, इसको मानिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भैया, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरा का कोष्टक में a माइनस बी। अब a का मतलब क्या है, a का मतलब है, और अगर बटे कर दें तो यो क्या रहेगा, a रहेगा और ये b रहेगा, यानी कि नीचा क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा हुआ है। a प्लस बी से a प्लस बी को बर्बाद कर दीजिए तो बचा क्या, a माइनस बी। a का मान कितना 0.27, b का मान कितना 0.13, बीच में माइनस, घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 और 0 में से 0 जाएगा 0, नहीं 0.14। कहाँ है 0.14, ऑप्शन नंबर डी। बिसड़ू 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपए खर्च करता है। बिसड़ू के पास ज्यादा पैसा होगा है, 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपया खर्च कर दिया, यानी कि 12 मेज प्लस कुछ कुर्सियां, हमें नहीं पता कितनी कुर्सियां हैं, हमने माना कि n कुर्सियां खरीद रहा है। अब एक बात बताइए, एक मेज का मूल्य 50 रुपया है, अगर एक मेज का मूल्य 50 रुपए है तो क्यों ना इसको हम ऐसे काम तमाम कर दें इसका कि टोटल मूल्य कितना है 5,000। टोटल मूल्य कितना दिया गया भाई, 5,000 रुपए। अब इसमें ही 12 मेज खरीदता है और एक मेज खरीद रहा है कितने का, 50 का, तो 12 मेज खरीदेगा तो 12 गुणे 50 हो जाएगा, तो 12 पंचे सीधे कितना 60, यानी 600 रुपए का मेज खरीद लिया। अब हमें नहीं पता है कि कितनी कुर्सी खरीदा है, तो हम मान लेंगे कि n कुर्सी खरीदा होगा, मान लिया कि n कुर्सी खरीदा होगा। एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए, अगर एक कुर्सी 40 रुपए में खरीदी गई है तो n कुर्सी कितने में खरीदा होगा, n का गुणा 40 में करेंगे, मतलब इसको हम सीधे लिख देते हैं 40n। 40n। अब देखिए, अब कह रहा खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से अनुपात बता दो, यानी कि कुर्सियों की संख्या क्या है, n है, और उसके साथ किसका रेशियो पूछा है, मेज की संख्या। ठीक है भाई साहब, मेज की संख्या। अब मेज की संख्या तो हमें पता है कि 12 मेज खरीद रहा है, क्योंकि यहां सवाल में दे रखा है, हमें n का मान निकालना है। तो ई वाला वैल्यू आके यहां घट जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0, और फिर 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया, यानी कि 4400 बराबर 40n। n का मान निकालने के लिए 0 से 0 को तबाह कर देंगे, 4 से 4 काट दिए, 4 एक कम 4, यानी 110 आ गया। n का मान कितना आ गया, 110, यानी कितना कुर्सी खरीद रहा है, 110 कुर्सी खरीद रहा है, तो n का मान 110, काट दीजिए तो 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, यानी कि 55/6 आ गया। 55/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 बहुत ही गजब का सवाल, सवाल नंबर 13 बहुत ही गजब का सवाल है भाई। 1400 रुपए में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा। पहले बात तो ये बताओ भाई कि जब तुमको साइकिल बेचना ही था तो तुम साइकिल खरीदा क्यों, और भी हानि पर बेच रहे हो। 1400 रुपए में खरीदा है और 15% की हानि पर बेच रहा, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। एक बात बताओ, 15% की हानि पर अगर कोई चीज बिकेगी तो टोटल तो परसेंटेज 100 होता है, अगर 15% लॉस पे कोई चीज बेच दी गई तो क्या वो चीज 85% में बिकी होगी भाई, कह दीजिए हाँ। तो सीधे आप 1400 का कितना निकाल दीजिए, 85%। आपका आंसर आपके कदमों में, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 पंचे 70 के जीरो हासिल आए 7, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 3 11, 7 2 9 11, यानी 1190 रुपए में बेचेगा। कितने में, 15% के लॉस पे। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि की घटती, वृद्धि हो रही है। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष मतलब हर साल 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 1/10 है ना, यानी कि वृद्धि हुई है। यानी अभी तो फिलहाल कितनी है, अभी यानी वर्तमान में संख्या कितनी है 10, और 10 में 1 की वृद्धि हो रही है तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 11। मान लीजिए अभी जनसंख्या 10 है, 10 में 1 की वृद्धि होगी तो 11 हो जाएगा। और एक बात बताइए, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, तो 20,000 का मतलब क्या, ये भी तो वर्तमान है, अर्थात 10 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है भाई जी,
20,000। जीरो से जीरो कट जाएगा तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 2,000। तो एक यूनिट का मान 2,000, तो अगले साल कितना हुआ है 11। तो 11 यूनिट का मान निकालने के लिए 11 का गुणा 2,000 में करेंगे, कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 22,000। 22,000 कहाँ है 2200, 1800, ऑप्शन नंबर बी 22,000। अब आते हैं 15वां सवाल और यह है हमारा अंतिम सवाल। अंतिम सवाल को पियर के रंग से रंग देते हैं। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। ठीक है भाई, 96% छात्र पास हो गए और 50 असफल हो गए, मतलब फेल हो गए। बताओ, 50 लड़का फेल हो गया। कितने छात्र उपस्थित हुए थे भैया, कितने छात्र उपस्थित हुए थे? इस सवाल वाले भाई साहब सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि परीक्षा में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये बता दीजिए। तो आपको पता है कि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है, यानी कि हम मान लेंगे कि टोटल 100% लड़के रहे होंगे। यानी टोटल अगर 100% लड़के थे और इसी में से पास कितने हैं भाई, 96% पास हैं, तो एक बात बताइए आप हमको, कितना फेल हुआ होगा? 100 में से अगर 96 पास है तो क्या 4 लड़का फेल हुआ होगा जी? बताइए, 4% फेल है। और यहाँ जो मान दे रखा है ना, यो फेल वालों का दे रखा है। तो फेल वाले को फेल वाले के साथ फेल कर देंगे और आज इस सवाल में हम सब मिलकर के खेल कर देंगे। 4% का मान कितना 50, तो यहाँ से 1% का मान निकालिए। तो 1% का मान कितना 50/4। 50 को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, गड़बड़ाइए गया है। 50, तो 50/4। अब पूछा कितने का है, हमको टोटल बताना है। टोटल ये होता है 100%, यानी 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 गुणा 50/4, 4 लिखना चाहिए था, यहाँ 40 लिख के बैठे हैं। 4, तो काट दीजिए। 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। ये 25 था और ये कितना था 50 था, तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और एक जीरो साथ में लगा दीजिए क्योंकि जीरो लिखा हुआ है। 1250, यानी टोटल लड़का कितना था पूरा 1250। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया भाई बिहार जीविका के लिए टोटल 15 सवाल थे इस सेट में, और 15 के 15 सवाल हम लोग कर चुके हैं बिल्कुल ईमानदारी से। और हमने पूरा कोशिश किया कि आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, और हमने अपना कोशिश किया। आप कमेंट में बताइएगा कि किसको किसको समझ में आया, क्या कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, सवाल समझ में आए कि नहीं आए, ये बात जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।